आज हम यूजेस देख रहे हैं नाइदर नॉर के। इसके पहले हमने आइदर और के यूजेस देखे थे, वैसे ही आज हम नाइदर नॉर के यूजेस देखेंगे कि नाइदर नॉर को सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। तो नाइदर नॉर जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम नाइदर नॉर दो सेंटेंस यदि नेगेटिव दिए हुए हैं तो उनमें किस प्रकार रख सकते हैं। यदि आप नाइदर नॉर और आइदर आर में डिफरेंस समझ गए तो इजीली आप दोनों को रख सकते हैं। नाइदर नॉर यानी होता है ना तो ना ही, जैसे आइदर और यानी होता था या तो यही, वैसे ही नाइदर नॉर यानी ना तो ना ही। अब एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि नाइदर नॉर का यूज हम तभी करेंगे जब दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो। जब दोनों सेंटेंस नेगेटिव होंगे तभी हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं। जैसे कि हम आइदर और में दोनों सेंटेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव होने पर ही आइदर और का उपयोग करते थे, वैसे ही नाइदर नॉर का उपयोग हम तब करेंगे जब दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो। तो इसमें एक बात हमको ध्यान में रखना है कि जब भी हम नाइदर नॉर का यूज करेंगे तो उन सेंटेंस को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। यानी नाइदर नॉर ऑलरेडी नेगेटिव है, इसलिए हम उन सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाएंगे। अब हमको नाइदर नॉर कैसे यूज करना है, तो सबसे पहला, जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट सेम हो यानी सब्जेक्ट समान हो, राम राम हो, सीता सीता हो, कि राम राम स्कूल नहीं जाता है और राम बाजार नहीं जाता, सीता खाना नहीं पकाती, सीता गीत नहीं गाती, यानी सब्जेक्ट दोनों में सेम है, तब हम कैसे नाइदर नॉर का यूज करेंगे। तो जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट सेम हो तब पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर नाइदर रखना है, उसके बाद में वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन कोई भी आ सकता है, उसके पश्चात नॉर रखना है। जैसे ही नाइदर के बाद में वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन रखेंगे वैसे ही नॉर के बाद में वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन में से कोई एक आएगा। मान के चलो नाइदर के बाद में वर्ब आ गई तो नॉर के बाद में भी वर्ब आएगी। तो बनाना सीखते हैं हम सबसे पहले कि जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट सेम हो, कि जैसे कि यहाँ पर राकेश इज नॉट अ टीचर, राकेश इज नॉट अ प्लेयर। तो राकेश शिक्षक भी नहीं है और एक खिलाड़ी भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इस जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट सेम हो तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा नाइदर नॉर रहेगा। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा राकेश, तो उसके बाद में रखना है हमको यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, राकेश इज। अब उसके बाद में रखना है हमको नाइदर, फिर उसके बाद में रखना है हमको वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन। तो यहां पर देखेंगे हमने पहले बताया कि ऑलरेडी नॉर यानी नेगेटिव ही होता है नाइदर नॉर यानी, तो नॉट को हटा देंगे, डायरेक्ट लिखा हमने पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, फिर नाइदर। अब उसके बाद में लिख देंगे तीन में से वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। तो वर्ब नहीं आई है तो हम लिख देंगे अ टीचर। पहले हमने सब्जेक्ट रखा, फिर हेल्पिंग वर्ब रखी, फिर नाइदर रखा, उसके बाद में वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन में से हमने यहाँ पे अ टीचर आ गया हमारे पास, तो वो रख दिया। उसके बाद में रखेंगे हम नॉर, फिर उसके बाद में यहाँ पे इससे भी नॉट हटा देंगे, लिख देंगे अ प्लेयर। तो सेंटेंस बन गया हमारा नाइदर नॉर से, राकेश इज नाइदर अ टीचर नॉर अ प्लेयर। राकेश ना तो एक शिक्षक है और ना ही एक खिलाड़ी है। नेक्स्ट सेंटेंस है राधा डज नॉट प्ले, राधा डज नॉट रीड। राधा नहीं खेलती है और राधा नहीं पढ़ती। तो हमको बनाना है राधा ना तो खेलती है ना तो पढ़ती है। वही स्ट्रक्चर, दोनों सब्जेक्ट यदि सेम है तो वही वाला स्ट्रक्चर लेंगे, पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, आ जाएगा राधा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें है ही नहीं, है ना, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, नाइदर। फिर उसके बाद में क्या है यहाँ पे वर्ब, ऑलरेडी मैंने बताया कि इसको अफर्मेटिव बनाना है, डज नॉट को हटा देंगे, राधा नाइदर प्ले का हो जाएगा प्लेस। फिर उसके बाद में रखना है हमको नॉर, फिर उसके बाद में रखना है वर्ब। तो यहाँ पे रीड है, यहां से भी डज नॉट हटाएंगे तो रीड का हो जाएगा रीड्स। तो सेंटेंस बन गया हमारे पास में राधा नाइदर प्लेस नॉर रीड्स। राधा ना तो खेलती है और ना ही पढ़ती है। शी विल नॉट सिंग,
शी विल नॉट डांस। तो दोनों में सब्जेक्ट सेम है, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार पहले सब्जेक्ट आ जाएगा सी, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दोनों में दी हुई है तो आ जाएगा विल, फिर उसके बाद में हमको रखना है नाइदर, फिर उसके बाद में वर्ब एडजेक्टिव या नाउन, तो उसमें से हमारे पास में वर्ब आई हुई है तो आ जाएगा सिंग। हम नाइदर के बाद में रखेंगे हम वर्ब रख दिया, अब रखेंगे नॉर, उसके बाद में फिर वर्ब रखना है हमको तो आ जाएगा डांस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि सब्जेक्ट सेम है तो पहले सब्जेक्ट रखे, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब रखे, उसके बाद में नाइदर रखे, वर्ब एडजेक्टिव नाउन में से कोई एक आए तो वह रखेंगे, यदि नाइदर के बाद में यहाँ पे वर्ब आई तो नॉर के बाद में भी यहाँ पे वर्ब आएगी। तो सेंटेंस बन गया हमारा शी विल नाइदर सिंग नॉर डांस। तो वह ना तो गाती है और ना ही नाचती है। ये देखते हैं अब हम, अभी हमने देख लिया कि सब्जेक्ट यदि सेम हो तब हमको सब्जेक्ट रखना है, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर नाइदर रखना है, फिर वर्ब एडजेक्टिव नाउन में से कोई एक होगा तो उसको रखना है, फिर नॉर रखना है, फिर वही वर्ब होगा तो वर्ब, एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव, नाउन होगा तो नाउन। लेकिन जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट डिफरेंट हो तब हम किस प्रकार रखेंगे, तो बहुत ही सिंपल, पहले नाइदर को रख लेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉर, फिर सेकंड सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड देन सेकंड सब्जेक्ट। नाइदर के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट, नॉर के बाद सेकंड सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब होगा तो वर्ब, एडजेक्टिव होगी तो एडजेक्टिव, नाउन होगा तो नाउन। फॉर एग्जांपल करण इज गोइंग टू भोपाल, करण भोपाल जा रहा है। फिर कमलेश इज गोइंग टू भोपाल, कमलेश भी कहाँ जा रहा है, सॉरी रमेश जो है वो भोपाल जा रहा है, तो करण भी भोपाल जा रहा है, भोपाल नहीं जा रहा है, और रमेश भी भोपाल नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पे नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, करण इज नॉट गोइंग टू भोपाल और रमेश इज नॉट गोइंग टू भोपाल। तो हमको बनाना है कि ना तो करण भोपाल जा रहा है और ना ही रमेश भोपाल जा रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, सेकंड वाले स्ट्रक्चर के अनुसार आ जाएगा नाइदर, उसके बाद पहला सब्जेक्ट लिख लेंगे हम करण, उसके बाद में रख देंगे नॉर, फिर उसके बाद देखो पहला नाइदर रखा, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट रख दिया करण, फिर नॉर रखा, फिर सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास रमेश, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे इज। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब भी हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं तो सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। नाइदर करण नॉर रमेश इज, फिर लिखेंगे गोइंग, फिर उसके बाद में टू भोपाल। तो सेंटेंस बन गया नाइदर करण नॉर रमेश इज गोइंग टू भोपाल, ना तो करण और ना ही रमेश भोपाल जा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं और वह फुटबॉल नहीं खेलती है। दोनों ही जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, फर्स्ट वाले के अनुसार बनेगा, पहले रख देंगे नाइदर, उसके बाद में रखेंगे सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट ले लेंगे हम दे, फिर उसके बाद में रखना है हमको क्या नॉर, सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास में सी, फिर उसके बाद में हमको रखना है हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब रखना है, और नहीं होगी तो वर्ब एडजेक्टिव नाउन रखना है। तो अब हमको वर्ब रखना है सी, रखना है वर्ब प्ले, लेकिन यहां से क्या हट रहा है डज नॉट, तो प्ले का हो जाएगा प्लेस, और नेक्स्ट आ जाएगा फुटबॉल। सेंटेंस बन गया हमारे पास में नाइदर दे नॉर सी प्लेस फुटबॉल, ना तो वे और ना ही वह फुटबॉल खेलती है। अब ये सेंटेंस ऐसा बना, ये सेंटेंस दूसरे प्रकार से भी बन सकता है कि यदि ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल में सी पहले आ जाए, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, एंड सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो सेकंड नंबर पे आ जाए दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। यदि इसको मान लिया जाए कि हमने इसको बी कर दिया और इसको ए कर दिया, ऐसी कंडीशन में नाइदर नॉर हम कैसा रखेंगे, तो सबसे पहले ये वाला सेंटेंस लिखना पड़ेगा हमको, यानी इसको फर्स्ट सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर के अनुसार रख लेंगे हम नाइदर, जैसे ही नाइदर रखते हैं उसके बाद में हमको फर्स्ट सब्जेक्ट अब ये हो गया हमारा क्या सी, फिर उसके बाद में हमको रखना है नॉर, तो आ गया हमारे पास में नॉर,
फिर उसके बाद में हमको रखना है सब्जेक्ट, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा दे। फिर उसके बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब है नहीं इसमें, क्योंकि हमने डू नॉट डज नॉट हटा रहे हैं, अब रखना है वर्ब। अब ऊपर वाला सेंटेंस सेकंड वाला है हमारा, तो इसके साथ में आएगा प्ले। क्यों आएगा प्ले? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए यहाँ पर आएगा प्ले। और फिर फुटबॉल। दोनों ही तरीके से सेंटेंस बन सकता है, क्योंकि टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर वो रूल्स लगा कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो वर्ब में हमने यस लगाया है, लेकिन टेंस अभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन जो सेंटेंस है वो पहले आ गया, इसलिए इस सी के साथ में वर्ब न लगते हुए दे के साथ में वर्ब लगी और वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा। रूल से कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में यस यस आई एस लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर नहीं लगाना है, इसलिए ये सेंटेंस दो प्रकार से बन सकता है। तो अब हम दोनों प्रकार से नाइदर नॉर रखना सीख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट यदि सेम हो तो हम किस प्रकार रखेंगे, इस स्ट्रक्चर के अनुसार रखेंगे, और जब यदि सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमको नाइदर नॉर रखना है। तो 4 सेंटेंस आप लोगों को दिए हुए हैं, इन चारों सेंटेंस को आपको नाइदर नॉर रख करके कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आप लोगों से बन रहे कि नहीं बन रहे। 4 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दिए हुए कि ही इज नॉट ए स्टूडेंट, ही इज नॉट अ टीचर, कि वह एक स्टूडेंट नहीं है और वह एक टीचर नहीं। तो आपको बनाना है कि वह ना तो टीचर है ना ही स्टूडेंट है। शी विल नॉट टेक टी, शी विल नॉट टेक कॉफी, वह चाय नहीं लेगी और वह कॉफी नहीं लेगी। तो आपको बनाना है कि वह ना तो चाय लेगी ना ही कॉफी लेगी। रवि विल नॉट वॉच टीवी, सुनील विल नॉट वॉच टीवी, रवि टीवी नहीं देखेगा, सुनील टीवी नहीं देखेगा। आपको बनाना है कि ना तो रवि और ना ही सुनील टीवी देखेगा। सीता डज नॉट ब्रिंक वाटर, राधा डज नॉट ब्रिंक वाटर। तो आपको बनाना है कि ना तो सीता पानी लाएगी और ना ही राधा पानी लाएगी। उसको बना सकते हैं आप कि ना तो सीता और ना ही राधा पानी लाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को नाइदर नॉर के यूज समझ में आए होंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करेंगे और ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे और शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।